हेलो बच्चों, EMC में आपका स्वागत है। ये एक्सरसाइज 3.1 का 4 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, अवयव दिया ए बराबर AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव दिए यानी 2 गुणा 2 की करनी है। पहला है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा है AIJ बराबर I अपॉन J। तो इसका देखिए 2 गुणे 2 का अवयव, जिसमें 2 रो हों 2 कॉलम, A बराबर A11 A12 A21 A22, तो 2 गुणे 2 की हो गई। अब इसमें ये अवयव निकालने हमें किसकी सहायता से। पहला है तो AIJ का मान ये आपको दे दिया है, इसी में मान रखते जाइए, आपकी ये बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी। तो यहाँ पर A11 निकालना है तो I की जगह आप इसमें 1 रखेंगे और J का मान 1 रखेंगे। तो रखो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 का वर्ग 4/2 यानी 2 आया। अब A12 की जरूरत पड़ेगी तो I की जगह इससे तुलना करो, 1 है, J की जगह 2 है, तो यहाँ पर I की जगह 1 रखो, J की जगह 2, 3 हो गए, 3 का वर्ग 9/2। अब 2 1 तो I की जगह 2 है, 2 रखो, प्लस J की जगह 1 है इसमें, तो 1 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 9/2। अब देखिए इसमें A22 तो I की जगह 2 रखेंगे और J की जगह 2 और 2 4 का वर्ग 16/2 यानी 8, ये काट दो। ठीक, जो रखे मान है I बराबर 1 J बराबर 1 रखा, I बराबर 1 J बराबर 2 रखा, इसमें ये हमने रख दिए। तो अब ये वैल्यू A1, ये सभी वैल्यू इसमें रख दो। तो A का मान हुआ A11 का मान 2 है, A12 का मान है 9/2, A21 का मान 9/2, A22 8, ये आपकी बनके तैयार हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 3 गुणे 4 की अवयव की रचना करनी है, जहाँ पर AIJ बराबर 2I - J आपको दे रखा है, इससे बनानी है। तो 3 रो है, 4 कॉलम है। देखो ये हमने मान लिया A बराबर A11 A12 A13 A14, इसी प्रकार ये कॉलम है A11 21 3 इसी प्रकार ये 4 कॉलम है, 3 रो है। एक अब इसी से तैयार करनी है बना के, देखो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना। डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 गुणे 4 की है, तो ये भी आपकी 3 गुणे 4 की आएगी। तो पहला निकालेंगे A11। अब इसमें A की जगह I की जगह 1 है और J की जगह 1 है, तो 2 गुणे 1 यानी 2 गुणे 1 - 1 बचेगा, एक ये है। अब देखो A12 दूसरा अवयव A12, A की I की जगह 1 है, 2 गुणे 2 माइनस J का जगह 2 रखेंगे, तो 0 बचा। A13 यानी I की जगह 1 J की जगह 3, तो 2 - 3 - 1 बचा। A14 का मतलब I की जगह 1 है और J की जगह 4 है, तो 2 - 4 माइनस के 2 बचे। अब देखो 21 I की जगह 2 है और J की जगह 1 है, तो 2 दूनी 4 - 1 3 बचे, 3 ये लिखे। फिर है A22 का मतलब I की जगह 2 है, J की जगह 2 है, 2 दूनी 4 - 2 यानी 2 बचे। तो देखो 2 I की जगह 2 है और J की जगह 3 है, तो 2 4 - 3 1 बचा, ये लिखा है। 2 I की जगह 2 और J की जगह 4 - 4 0 आया। अब देखो 31 ये होता है, तो I की जगह 3, 3 दूनी 6 - 1 5 आया, 3 दूनी 6 - 2 4 आया, 3 दूनी 6 - 3 आया। अब 3 दूनी 6 - 4 2 आया, तो ये आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6 में x y z की वैल्यू निकालनी है। 6 में थर्ड पार्ट है x + y + z, x + z और y + z बराबर दिया 9 5 7, ये अवयव के रूप में दिया गया है। आपको x, y, z की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें समीकरण ये बराबर लगा, तो x + y + z बराबर 9 है। समीकरण फर्स्ट x + z बराबर 5, y + z बराबर 7, ये 3 समीकरण इनको सॉल्व करना है। हमने क्या किया, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट और सेकंड या x + z ये पद और इसकी जगह कितना आ जाएगा 5 + y हो जाएगा 9, तो 5 + y बराबर 9 आया। तो पछाता कर दो, y बराबर 9 - 5 बराबर 4, तो y बराबर 4 आ गया। ठीक, अब देखिए फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को y + z की जगह कितना 7 आ जाएगा, तो x + 7 बराबर 9,
तो x प्लस 7 बराबर 9, तो x बराबर घटा दिया 2 बचे। अब x ये वैल्यू x बराबर 2 समीकरण 2 में रख दो, z आ जाएगा, z ही बचा आपका, तो 2 इसमें रखेंगे, 2 प्लस z बराबर 5, तो z बराबर 3, सभी के मान आ गए। क्वेश्चन नंबर आपका है 7। तो 7 देखिए ये दिया है आप भी, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर है माइनस का 1 5 0 1 13। तो a b c और d के मान निकाल लें, a b c d निकालने सभी। तो इसमें 4 पद है, चारों के समीकरण बनेंगे तब निकलेंगे। तो देखिए a माइनस बी बराबर -1 है पहला समीकरण, फिर 2a प्लस सी बराबर 5 है, 2a माइनस बी बराबर 0 है, 3c प्लस डी बराबर 13 है। इन चारों को हल करके आपको निकालना है। तो ए और बी वाले ए और बी से हल होंगे। तो हमने देखो थर्ड में से फर्स्ट घटा दिया तो आपका बी कट जाएगा। थर्ड ये है 2a माइनस बी बराबर 0 और फर्स्ट है ये a माइनस बी बराबर -1 है, तो घटाने में चिन्ह बदल गए, ये प्लस हुआ ये माइनस, ये कैंसिल प्लस माइनस की ए बचा, 2a में से एक ए गया, ए बराबर इधर बचा प्लस हो गया तो 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए किसको घटाएंगे, ये ए की वैल्यू किस में रख दो, 1 में या 3 में, इन्हीं दोनों में किसी में रख दो। तो हमने रखा किस में, 1 में, ए की वैल्यू 1 आई, 1 रख दो। 1 माइनस बी बराबर माइनस के 1, तो ये इधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, बी बराबर 2 हो जाएगा, ये माइनस का है इधर है प्लस, ये माइनस इधर प्लस हो गया, बी बराबर 2। ए बराबर 1 आपका इसमें रख दो तो सी आ जाएगा, ए बराबर 1 सेकंड में रखने पर, तो देखो यहाँ ए 1 रखा तो सी आ जाएगा, 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 3 आया। अब सी 4 से 4 समीकरण कहाँ है, ये सी की वैल्यू इसमें रख दो 4 में, तो 3 गुणे 3 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर 4, यही आपका आंसर हो गया। देखिए अब बच्चों गुणनफल शुरू हो रहा है, 2 अवयव का गुणनफल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुणनफल इसमें आपको समझ लिया तो सब कुछ आ गया, गुणा करना। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का 4th पार्ट, ए बराबर दिया है और बी 2 अवयव दिए, दोनों का गुणनफल करना है। तो इसमें रो का गुणा कॉलम से होता है। तो देखिए 2 4 3 2, यानी 2 गुणे 2 की है, ये भी 2 गुणे 2 की है। तो आपको ए बी निकालना है, ए बी निकालें, कैसे गुणा होता है यही समझना है। तो देखो इसकी रो का इसके कॉलम से होता है, तो जो पहले लिखा जाएगा ए बी निकालना, तो ए का मान पहले बी का मान बाद में, तो बी ये लिख लिया। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा 1 में, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, रो का कॉलम से होता है, ये तीर बना है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो पहला अवयव तैयार होगा। तो देखो 2 गुणे 1 प्लस 4 गुणे माइनस के 2, ये लिख दिया। अगला इसका गुणा इधर होगा तो दूसरा अवयव तैयार होगा, पहली रो का दूसरा अवयव, 2 गुणे 3, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, प्लस 4 गुणे 5, तो आपकी ये पहली रो तैयार हो गई। अब दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से करेंगे तो दूसरी रो तैयार होगी। तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -2, ये आया। अब इसी का इसमें 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5, ठीक। अब इसको जोड़ घटा के लिख लो, देखो 2 और माइनस के 8, कितने बचे 6 माइनस के, इधर देखो 3 दूनी 6, 4 पंचे 20, 20 और 6 26 बचे, इधर 3 एकम 3 और माइनस के 4, फिर -1 बचा, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 19 हो गए। तो ये गुणनफल आया, तो रो का गुणा कॉलम से। एक क्वेश्चन नंबर आ गया 3 का सेकंड पार्ट, इसमें भी गुणा ही आ गया। तो ए बराबर 1 2 3, 3 गुणे 1 की है, 3 रो है 1 कॉलम है। दूसरी है बी बराबर 2 3 4, 1 रो है 3 कॉलम है, 1 रो है 1 2 3, ये खड़े हुए खम्मा कॉलम होते हैं, 1 गुणे 3, ठीक। अब इसमें समझना होता है, देखो कब ये संभव होता है कब नहीं संभव होता है। तो पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी में एक ही अवयव पहले, बी के बाद में। अब देखिए इसमें हमने
कोटि लिख ली, 3 गुणे 1 की है, 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। यदि इसमें देखो बीच बीच के 1 2 3 4 पद होते हैं, तो बीच बीच के अवयव समान है तो संभव है। एक जैसे 1 1 आया तो ये संभव है, अगर 1 यहाँ 2 होता तो संभव नहीं था, ये ध्यान रखना है। अब इसके कौन सी बन के किस कोट की बन के तैयार हो गई, पहला और चौथा दे मिलना चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 गुणे 3 की तैयार होगी। देखो 3 गुणे 3 की ये है, ठीक है। यहाँ 4 होता, 3 गुणे 4 की तैयार होती। ये बीच वाले मिल रहे तो संभव है। अब देखिए गुणा, तो इसका गुणा करेंगे पहली रो का पहले कॉलम से, 1 गुणे 2 ये लिखा है, तो पहला अवयव तैयार हुआ। एक ही रो है, एक कॉलम है। अब इसका पहली रो के प्रत्येक कॉलम से होगा, इसमें करेंगे 1 गुणे 3, दूसरा हुआ। फिर इसी का इसमें करेंगे 1 गुणे 4। अब दूसरे का प्रत्येक से 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4। फिर तीसरी का प्रत्येक से 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4। इसको सॉल्व कर लो तो 2 3 4, यहाँ 4 6 8, यहाँ 3 दूनी 6 9 12। ये आपकी 3 गुणे 3, ये पहला अवयव मिल रहा है इसका लास्ट, 3 गुणे 3 की आपकी बन के तैयार हो। अब इसी को b गुणे 1 निकालेंगे, ba। तो देखिए, तो b पहले लिखा, a इधर। हमने बताया बीच बीच के अवयव मिले तो संभव है। तो इसमें देखो 1 गुणे 3, इसकी क्रम क्या है, ये पहले लिख दिया, तो 1 गुणे 3 की है, 1 गुणे 3 इसकी है, 3 गुणे 1। तो बीच के अवयव मिल रहे और बनेगी कौन, 1 गुणे 1 की बनेगी। देखो 1 गुणे 1 की बनी, कैसे करेंगे, इसकी रो के इस कॉलम से, तो 2 गुणे 1 प्लस इसका गुणा इस कॉलम से, 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 3, ये आया। इसको जोड़ लो, बराबर 2 प्लस 6 प्लस 12, 20 हो गया। तो ये कितने हुई, 1 गुणे 1, एक रो है, एक ही कॉलम है, एक ये अवयव है, ठीक है। और समझिए आगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखिए 2 अवयव का गुणनफल कब संभव है कब नहीं, अभी हम बता चुके हैं, आगे और समझ लेंगे। 2 अवयव का गुणनफल में यह आवश्यक है कि फर्स्ट अवयव कौन, जो पहले लिखा जाता है, फर्स्ट अवयव में पंक्ति के अवयवों की संख्या तथा सेकंड अवयव में स्तंभ के अवयवों की संख्या समान हो तो ही गुणनफल संभव है, अन्यथा नहीं। समझ गए, जैसे ये फर्स्ट अवयव है, ये सेकंड है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट अवयव में पंक्ति कितनी है, 1, इसकी संख्या कितनी है, 1 2। और इसमें सेकंड के अवयव को स्तंभ में क्या अवयव, 1 2। तो ये और ये अवयव समान मिल रहे हैं तो संभव है। अगर यहाँ एक और होता तो संभव नहीं, एक शेष बच जाता, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, ए और बी दिए गए हैं, ए बी निकालना है। तो 2 1 3 2 -1 -1 1 है, यहाँ 1 0 1 -1 2 1, इनका गुणा करना है। तो हमने बताया था इसकी रो के इसके अवयव मिलने चाहिए। तो इस रो में 2 अवयव हैं, इसके कॉलम में 2 हैं, तो इसका मतलब संभव है। और संभव के लिए हम दूसरी तरीका कोटि लिख लो, 3 गुणे 2 2 गुणे 3, बीच के अवयव मिलना चाहिए, इसको बीच के मिल रहे, यानी इस बीच का मतलब रो गुणे कॉलम, जितने इसमें कॉलम है उतने इसके रो होने चाहिए 2। इसके कॉलम कितने, 1 2, इसके रो कितने, 2। इसका बीच का अवयव मिल रहा है। तो अब बनेगी कितनी, 3 गुणे 3 की बन के तैयार हो गई। पहले और चौथे से जितनी गुणा बनती है वो कोटि हो जाती है। तो देखिए अब 2 का गुणा 1 में, 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2, 1 गुणा -1, ये वाला इसमें होगा पहले, ठीक। अब इसी का इसमें होगा तो दूसरा अवयव 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणा 2। अब इसी का इसमें होगा 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1। अब देखिए दूसरी रो का प्रत्येक से करेंगे तो पहली बार दूसरी रो तैयार होगी। तो 3 गुणा 1 फिर प्लस 2 गुणा -1 2 गुणा -1। अब ये दूसरा अवयव तैयार करने के लिए इसमें 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 2।
अब इसी का इसमें होगा तो 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1। अब देखिए इस रो का प्रत्येक कॉलम से तो -1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे -1। दूसरा -1 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2। फिर देखो -1 गुणे -1 प्लस 1 गुणे 1। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लो तो ये बचे 2 में से 1 गए, 1 बचा। यहाँ 0 प्लस के 2 बचे। यहाँ 3 और 1 2 1 3 हो गए। यहाँ देखो 3 और माइनस के 2 1 बचा। ये 0 हुआ 4, 3 और 2 5। ये देखो माइनस के 1 और माइनस का 1 2 हो गए। माइनस के 0 2 आया, -1 और +1 0। अब देखो हमने बताया था ये पहला अवयव और लास्ट 3 गुणे 3 की कोट बन के तैयार हुई। अब इसी में BA निकालना है, निकालना BA। तो B के अवयव पहले लिखे जाएंगे। B पहले लिख लो, B1 0 1 -1 2 1 2 गुणे 3। ये 2 1 3 2 -1 2। अब देखो इसके अवयव इसके बराबर है तो संभव है, यानी बीच बीच के देखो मिल रहे हैं। बनेगी कितने की? 2 गुणे 2 की बन के तैयार होगी। देखो ये ध्यान रखना होता है। तो इसमें क्या है, यदि संभव हो तो ज्ञात करना BA। तो BA बराबर संभव है तो पता चल गया यहाँ से ये बीच के अवयव मिल रहे हैं। तो BA देखो इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें प्लस इसका गुणा इसमें माइनस का 1 आएगा। फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे 1 गुणे 1 0 गुणा 2 1 गुणा 1 -1 गुणा 2 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणा -1। इसका गुणा इसमें -1 गुणा 1 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। इसको सॉल्व कर लो तो ये बच्चे 2, ये तो 0 हुआ, -1 1 बचा, 1 1 2 हो गए। यहाँ देखो माइनस के 2 ये 6 -2 -3 3 बचे। ये माइनस के 2 हैं, माइनस का 1 3 होगा, ये 6 में से 3 गए 3 बचे। ये देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कट गए, 2 दूनी 4 बचा। तो 2 गुणे 2 की ये आपको बन गई। ठीक है, धन्यवाद।